जय गुरुदेव। आज आपको मैं 2-3 साधनाएं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो दक्षिणावर्ती शंख के बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग हैं, जिन्हें हम व्यापार वृद्धि, सम्मोहन साधना, ऋण मुक्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, अगर ग्रह कलश निवारण कुछ ऐसा हो रहा है उसके लिए सभी चीज़ों में से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए इसको। दक्षिणावर्ती शंख धन, यश, व्यापार वृद्धि और वशीकरण हेतु विशेष रूप से सहायक है। शत्रु दमन और व्याधि मुक्ति के लिए भी इसे अमोघ शस्त्र माना गया है। जो व्यक्ति जीवन में मनोवांछित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य एक बार जरूर आजमाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरल मंत्र आपको मैं दे रहा हूं, जिसका प्रयोग कर आप बहुत सारी अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि दक्षिणावर्ती शंख कहीं मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसको उपयोग ना करे और बहुत ही वास्तव में अभागा कहलाएगा। धन प्राप्ति हेतु एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से इसे सुने। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिनी धन धान्य समृद्धिम देहि देहि कुबेर शंख विद्ये नमः। आपने मंत्र ध्यान से सुना होगा। इस मंत्र का प्रयोग दीपावली में 2 दिन पूर्व धनतेरस को करना अति फलदायक होता है। उस दिन प्रातःकाल चौकी या पटिया पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करें। मंत्रोच्चारण के साथ आहुति की तरह चावल के कुछ दाने को भी शंख के मुंह में डालते जाएं। यह शंख का मुंह चावलों से जब भर जाए या 1.25 घंटा पूरा हो जाए तब मंत्रोच्चार समाप्त कर दें। आपको मंत्र को लगातार पढ़ते रहना है और चावल में उसके शंख के मुंह में डालते रहना है। इसके बाद चावल के दानों के साथ उस शंख को उसी कपड़े में बांध दें। फिर आप उसे जहाँ चाहें, जैसे कि पूजा घर, दुकान या कारखाना या ऐसी आपका जो कारोबार का स्थान हो, उचित स्थान पर उसे स्थापित कर सकते हैं। स्थापित होते ही आप पाएंगे कि घर में सुख समृद्धि बरसने लगी है, दुकान में दिन प्रतिदिन प्रगति करने लगी है, फैक्ट्री या कारखाने का जो उत्तर विकास होने लगा है, जीवन में निरंतर पारिवारिक और व्यापारिक और आर्थिक उन्नति होते हुए आप साफ साफ अनुभव कर सकते हैं। इस मंत्र का आर्थिक उन्नति होते हुए भी आप देख पाएंगे तथा आपको कर्ज मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर व्यक्ति हर तरह से उन्नति करता हुआ पूर्ण रूप से विकास कर लेता है। इस मंत्र का प्रयोग दीपावली के दिन या किसी भी और शुभ दिन भी किया जा सकता है। यह पूर्ण विधि ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें कुबेर साधना दीजिए या पैसे से कहीं जगह बंधन हो गया है, तो मैं विशेष एक बंधन का खोलने के लिए एक मंत्र प्रदान कर दूंगा, जिसे आप उपयोग करके 11 बार पढ़ के उसका जल को पी सकते हैं। किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी बंधन हो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन यह प्रयोग भी ज़रूर कीजिए, अवश्य करके देखिए। एक बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मैं सिंपल चीज़ें आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं, जिसे आप इजी रूप से कर सकें। क्योंकि अगर आपको मैं कठिन साधनाएं बताऊंगा तो ऐसे भी आप डर जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, इतना कठिन तो हम नहीं कर सकते। तो बिना कुछ मेहनत के कुछ नहीं मिलती है। मेहनत पूजा करने में बार बार लगती है। आपको बार बार कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए इसी का एक और वशीकरण हेतु एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम क्रीम अमुकम में वसमानाय स्वाहा। ओम क्रीम अमुकम में वसमनाय स्वाहा। जिस स्थान पर मैंने अमुकम बोला है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आपको वश में करना चाहते हैं। इस मंत्र का प्रयोग रविवार के दिन से करें। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्थान ध्यान करके पवित्र एकांत पर एक चौकी या पाटे पर शंख की स्थापना करें। दक्षिणावर्ती शंख उसी की स्थापना करें। उस पर हल्दी का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, शंख के बाईं ओर रखें और स्फटिक की माला लेकर एकाग्र भाव से 108 बार जाप करें। पास में एक कटोरी में साबुत चावल के दाने रखें। मंत्र समाप्ति के बाद
कुछ दाने शंख के मुंह में डाल दें। इस प्रकार से पूरे 30 दिन तक आपको जाप करना है। जाप पूर्ण होने पर शंख को वहां से उठाकर उचित स्थान पर रख दें और सारे चावल के दानों को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अलमारी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। आप पाएंगे कि चावल की पोटली सुरक्षित स्थान पर रखते ही मनोवांछित व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और जो भी आप चाहेंगे वह वैसा ही करेगा। अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को वशीकरण से छुटकारा दे दिया जाए तो पोटली से चावल निकालकर नदी, तालाब या पवित्र स्थान पर डाल दें। है ना एकदम शानदार उपाय। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस श्रद्धा से इसे कर लीजिए, आपका काम अवश्य हो जाएगा। अब एक तीसरा प्रयोग सुनिए। ऋण मुक्ति के लिए एक मंत्र को पहले ध्यान से सुनिए। जिनको ऐसा लग रहा है कि वो कर्ज से डूब गया है, बहुत कर्ज हो गया है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, उनके लिए है। छोटा सा मंत्र है, ध्यान से सुने। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। यदि कोई ऋण से दबा हो या उसका सुख चैन सब छीन गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उपरोक्त जो आपको मंत्र मैंने बताया है उसको अमोघ मंत्र कहते हैं। यह एक अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का जाप दीपावली को रात्रि में किया जाता है। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं, उस पर थाली रखें, फिर केसर के घोल से थाली पर श्री लिखें, फिर श्री यंत्र पारद लक्ष्मी का या लक्ष्मी स्वरूप का जो भी प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित करें। इसके बाद दूध, घी, शक्कर, शहद, दही का पंचामृत दक्षिणावर्ती शंख में डालकर उपरोक्त मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात केसर सुगंधित पानी से मूर्ति या यंत्र को नहलाएं और उसे चावल की ढेरी पर रख दें। पूजा के तीसरे दिन यंत्र अथवा मूर्ति को उस कपड़े पर लपेटकर केले के पेड़ की ओट में दबा दें, उसके जड़ पर दबा दें और दक्षिण दिशा में चुपके से कहीं भी गाड़ दें। इस प्रयोग से आदमी शीघ्र ही शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होता है। अब एक और मंत्र बता रहा हूँ, एक और साधना है छोटी सी। व्यापार वृद्धि हेतु जो व्यापार कर रहे हैं, जो ज़मीन का काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का उनका दुकान है, व्यवसाय है, फैक्ट्री है, कुछ भी हो, वो इसको अवश्य ज़रूर करें। जिस व्यक्ति को व्यापार में हानि होती हो अथवा व्यापार मंदा चलता हो, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में तरक्की के लिए उपरोक्त मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं श्रीं सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु ममः। फिर से सुनिए। ओम ऐं श्रीं सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु ममः। दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थान में अष्टगंध मिश्रित पानी डालकर चावल भरे कटोरे पर रखें और शंख में अभिषेक करते हुए उपरोक्त मंत्र का जाप करें। बाद में जिस तरह सबकी पूजा करते हैं उसी तरह शंख की भी पूजा करें और इसका पानी नित्य बदलें। संभव हो तो इसके भीतर एक चांदी का सिक्का डालें। आपका व्यापार दिन प्रतिदिन चमकता जाएगा। अपने क्षेत्र में अपने अकेले ही आप व्यापारी होंगे। इसका प्रमाण आप खुद देख लीजिएगा। इसी का एक और छोटा सा प्रयोग बताता हूँ जिसमें गृह कलह निवारण हेतु यह प्रयोग आप कर सकते हो। जिसके घर में हमेशा कलह, लड़ाई झगड़ा, कुछ न कुछ यदि घर में कलह हो रही है, पति पत्नी का मतभेद हो रहा हो, घर में शांति भंग हो गई हो, यदि ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख के भीतर 5 कौड़ियाँ डालकर और चावलों से मुंह को भरकर उसे लाल वस्त्र में बांधें और चावल से भरे कटोरे पर रख कर उसे उचित स्थान पर रख दें, तब तक वह शंख स्थापित रहेगा। घर में गृह क्लेश दूर हो जाएगा, आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में खुशियाँ लौट आएंगी। तो है ना बहुत ही शानदार प्रयोग।
जिसे मैंने धन प्राप्ति हेतु मंत्र बताया, वशीकरण भी मैंने बताया, ऋण मुक्ति का भी बताया, व्यापार बंधन भी बताया, गृह कलेश भी बताया। इसमें से कोई भी ऐसा प्रयोग आप एक बार करके ज़रूर देखें। कोशिश करें दक्षिणावर्ती शंख आपको कहीं से मिल जाए। इसे कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत कुछ नहीं होती है। इसके चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको आज बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट भी बनने वाली है, वहाँ पर भी आपको लिखित जानकारी आपको मिलेगी। ज़रूर उसका अपना आपका सबका सहयोग और प्यार उसको ज़रूर दीजिएगा, जैसे मेरी आप वीडियोस को देते हैं। आपके इसी आभार के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय गुरुदेव।